सुप्रभात भैया बहनों। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे मानव जो है वो आभूषण धारण करके अपनी सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता भी अलंकारों के द्वारा ही बढ़ती है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, काव्य में जब चमत्कार शब्दों के प्रयोग पर आधारित होता है तो वह शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, काव्य में जब चमत्कार शब्दों के अर्थ पर आधारित हो तो वह अर्थालंकार होता है। उभयालंकार, काव्य में जब चमत्कार शब्द के प्रयोग व अर्थ दोनों पर आधारित हो तो वह उभयालंकार होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे 2 प्रकार के अलंकार हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। उभयालंकार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। प्रथम है अनुप्रास, द्वितीय है यमक और तृतीय है श्लेष। ठीक इसी प्रकार से अर्थालंकार के भी 5 भेद हैं हमारे पाठ्यक्रम में। प्रथम है उपमा, द्वितीय रूपक, तृतीय उत्प्रेक्षा, चतुर्थ है उदाहरण और 5वां है विरोधाभास अलंकार। आज हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहला हमारा अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, काव्य पंक्ति में कोई वर्ण का मतलब अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए, अर्थात समान वर्णों की आवर्ती 1 से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, चारों चंद्र की चंचल किरणें, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। इन दोनों उदाहरणों में समान वर्णों की आवर्ती हुई है, वो भी 1 से अधिक बार हो रही है। जैसे च व त वर्णों की आवर्ती हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए इसमें च वर्ण आ रहा है, यहाँ पे भी वापस च वर्ण आ रहा है, यहाँ पे भी च वर्ण आ रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरे उदाहरण में देखिए, इसमें त वर्ण आ रहा है, इसमें त वर्ण है, त वर्ण और त वर्ण, अर्थात समान वर्ण की आवर्ती हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, काव्य पंक्ति में कोई एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो अर्थात भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण है आपके सामने, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से, तो पर वारु उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रथम उदाहरण में कनक कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, वह दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। इस पूरे उदाहरण का अर्थ इस प्रकार से है कि कनक कनक ते सोगुना मादकता अधिकार, अर्थात सोना और धतूरे में 100 गुना नशा होता है। अगर कोई व्यक्ति धतूरा जो है वो अधिक मात्रा में खा लेता है तो उसे खा कर के पगला जाता है, और अगर कोई व्यक्ति सोना अधिक मात्रा में पा लेता है तो उसे पा कर के भी वो पगला जाता है या बोराई जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे दूसरे उदाहरण में उर्वशी शब्द 3 बार आया है। प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी अप्सरा, दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसना, व तीसरी उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी नामक एक गले में पहने जाने वाला हार। अर्थात यहाँ पर बिहारी जी जो है वो राधिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं
के तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, के हे सुंदर राधिके सुनो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे आगे तो अप्सरा उर्वशी की भी सुंदरता कुछ नहीं है, उसकी सुंदरता भी तो तुम्हारे आगे वारी जाती है, न्योछावर की जाती है। तुम इतनी सुंदर होने के कारण ही तुम मोहन के उर्वशी, तो श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हो, हवे उर्वशी समान, ठीक उसी प्रकार से निवास करती हो जिस प्रकार से श्री कृष्ण के हृदय में उर्वशी हार जो है वो हमेशा निवास करता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा निवास करती हो। इन दोनों उदाहरणों में एक ही समान शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।